गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम पढ़ेंगे आपके जो भी शुगर केन क्रॉप के जो भी पेस्ट है ना, आपके सिलेबस में शुगर केन क्रॉप के 3 पेस्ट हैं, तीनों के बारे में आज बात करेंगे। पढ़ लेना भी, एक आधा पेस्ट पूछ लेते हैं कई बार। तो हम बात कर रहे हैं शुगर केन पेस्ट की, ठीक है। तो शुगर केन के अंदर ध्यान रखना, जो फर्स्ट अगर हम जो पेस्ट की बात कर रहे हैं वो है वाइट फ्लाई, ठीक है। शुगर केन वाइट फ्लाई एक हमने कॉटन के अंदर पढ़ी थी, एक अभी हम पढ़ने वाले हैं जो शुगर केन के अंदर। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली सिमिलर है, सारी चीज़ सेम है, साइंटिफिक नेम का फ़र्क है और थोड़ा बहुत क्रॉप के हिसाब से फ़र्क होगा, क्योंकि कॉटन की क्रॉप की जो है कैनोपी अलग होती है, इसकी अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज होता है। बाकी अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम की तो इसका नाम होता है एलिरोलोबस बारोडेंसिस और इसकी फैमिली होती है एलिरोडिडी, और जो हमने पढ़ा था पहले कॉटन के अंदर उसकी भी एलिरोडिडी थी, और ऑर्डर है इसका हेमिप्टेरा। तो अब ये हेमिप्टेरा ऑर्डर की बात आई है, तो हेमिप्टेरा ऑर्डर की मैं आप जब बात आती है मैं आपको 4-5 चीज़ें ये कहता हूँ कि इसकी जो भी कॉमन चीज़ें जो होती है ऑर्डर की वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए एक बार फिर बता देता हूँ मैं। हेमिप्टेरा ऑर्डर है, इसका मतलब क्या होगा, एक तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो ये, एक्सेप्शन को छोड़ दो, एक बार आप जो अपवाद है उनको छोड़ दो, नॉर्मल बात कर रहे हैं। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। लाइफ साइकिल के अंदर 3 स्टेज होगी, ठीक है। डैमेजिंग स्टेज कौन सी होगी, निम्फ और एडल्ट दोनों, है ना। निम्फ और एडल्ट दोनों ही स्टेज क्या करेगी, इसकी नुकसान पहुंचाएगी। और अगर इसमें बात करें तो क्या होगा, कॉमन जो डैमेजिंग सिम्टम में हम पढ़ते हैं हनी ड्यू का सिक्रेशन होता है। हनी ड्यू का सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, शूटी मोल्ड यानी कि फंगस लगती है, ठीक है। शूटी मोल्ड फंगस लग जाएगी तो क्या है, लीफ की जो भी सरफेस वगैरह है वो कवर हो जाती है, ब्लैकनिंग हो जाती है पूरी। इससे क्या होगा, इससे जो फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें, इसके अलावा एक चीज़ हो रहेगी माउथ पार्ट्स की अगर बात करें तो माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं इसके अंदर, पियर्सिंग एंड सकिंग यानी कि चुभाने और चूसने वाले क्या होते हैं, माउथ पार्ट्स होती है। तो ये सारी क्या है, कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जब इस ऑर्डर की बात आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। होस्ट प्लांट की बात करें तो शुगर केन तो है ही है, क्योंकि शुगर केन पढ़ रहे हैं। शुगर केन के अलावा जो भी अब इससे रिलेटेड अगर मैं बताऊँ आपको, यानी कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, है ना, तो ये भी है। इस टाइप की जो भी क्रॉप्स हैं उन सब में ये क्या है, नुकसान पहुंचाती है। अब नेचर ऑफ डैमेज की बात करें तो सिंपली है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन सी स्टेज नुकसान करेगी, इसकी निम्फ और एडल्ट दोनों स्टेज नुकसान पहुंचाएगी। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। फिर अभी इसमें कुछ नॉर्मल अगर मैं बात करूं, सीधी सी बात है, डैमेज का आपको पता है, पहले भी पढ़ लिया है। क्या होगा कि एगलिंग होने के बाद जो निम्फ बाहर निकल के आएंगे, वो निम्फ क्या करेंगे, जो लीफ की सरफेस होती है, लीफ की सरफेस के क्या है, या तो बिलो या अपर साइड में क्या करेंगे, झुंड बना के रहेंगे, और वहाँ पे क्या है, जो भी माउथ पार्ट्स होते हैं इनके पियर्सिंग सकिंग, उससे लीफ का जो भी शेप होता है उसको सक करते रहते हैं। अब इससे क्या होगा, लीफ का शेप सक करते रहेंगे तो वो जूसी कंटेंट जब ये उसका जो है ये फीड कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, लीफ में जो है येलोइश होने लग जाएगी, लीफ क्या है, पत्तियां पीली पड़ने लग जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद हनी ड्यू का सिक्रेशन करेंगे साथ साथ, उससे क्या होगा, हनी ड्यू की सिक्रेशन की वजह से उसके ऊपर शूटी मोल्ड यानी कि फंगस लग जाती है, और फंगस लगने से पूरी ब्लैकनिंग हो जाती है। शुरुआत में कहीं कहीं ब्लैक धब्बे दिखाई देते हैं, बाद में पूरी तरह ब्लैकनिंग हो जाती है, लीफ की सरफेस कवर हो जाती है, फोटोसिंथेसिस प्रभावित होता है। बस ये सारे कॉमन सिम्टम है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो क्या है, इसका इन्फेस्टेशन जो है, यानी कि इसका इन्फेस्टेशन जो है वो बढ़ जाता है। कौन सी कंडीशन में, यानी कि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन की बात हो रही है। एक तो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो फील्ड के अंदर उस समय, और एक जब क्रॉप के अंदर पानी जो है वो खड़ा रह जाए, वाटर होल्डिंग, यानी कि हम क्या करते हैं, इरिगेशन। एक तो चीज़ आपने देखी होगी कि इरिगेशन जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इसके अंदर, है ना, क्योंकि 1 ईयर की क्रॉप होती है ना। आपने देखा होगा ये क्या होती है, शुगर केन जो है, इसको आप दिसंबर जनवरी या नवंबर दिसंबर के मंथ में जब इसको सोइंग करते हो तो नेक्स्ट ईयर उसी समय लगभग 1-2 महीने पहले इसको काटा जाता है, यानी कि पूरे साल भर ये क्रॉप चलती है, तो पानी की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, यानी कि प्रॉपर ड्रेनेज का अगर सिस्टम नहीं है या वाटर होल्डिंग है, पानी खड़ा रहता है फील्ड के अंदर, उस कंडीशन में इसका इन्फेस्टेशन जो बढ़ जाता है। इसके अलावा
एक चीज़ ये देखी गई है कि लो नाइट्रोजन लेवल, यानी कि जब फील्ड के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाए, है ना, यानी कि अगर हमें प्रॉपर डोज नाइट्रोजन की नहीं देंगे, नाइट्रोजन की कमी के केस में भी क्या है, जो इसका प्रभाव है, जो इफेक्ट है, जो बढ़ जाता है, इसका इन्फेस्टेशन बढ़ जाता है। क्या हो गए सिम्टम? येलोविंग ऑफ लीव्स, ये मैंने आपको बता दिया, येलोविंग ऑफ लीव्स हो जाएगी। स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो क्या रह जाएगी, छोटी रह जाएगी, प्लांट जो है वो प्रॉपर हाइट नहीं करेगा। अब इसके साथ क्या होगा? फंगल अटैक होगा। समझ में आया? फंगल अटैक होगा, हनी ड्यू सिक्रेशन हुआ था ना, इसकी वजह से हनी ड्यू सिक्रेशन होगा, उससे क्या होगा? सूटी मोड लग जाएगा। हनी ड्यू के साथ साथ क्या है, ये जब ये उसके अंदर लीफ के अंदर अपनी जो भी प्रोबोसिस वगैरह से क्या है शेप को शक करते हैं, उससे छोटे छोटे घाव भी बन जाते हैं, तो उन घाव पे भी क्या है फंगस लग सकता है। तो इस प्रकार फंगल अटैक हो जाता है। अब इसके साथ अगर बात करें तो इसके इफेक्ट क्या होंगे, साइड इफेक्ट? एक तो लो क्वालिटी का शुगर मिलेगा, यानी कि जो चीनी हमें जो मिलती है वो क्या होगी, लो क्वालिटी की होगी। या फिर हम बात करें इससे जो गुड़ निकाला जाता है ना, तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर शुगर परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगा, प्लस यील्ड कम हो जाएगी। लोअर सुक्रोज प्रोडक्शन, सुक्रोज का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। और अगर हम बात करें यील्ड की, तो यील्ड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उपज कम हो जाएगी। और ऐसा देखा गया है कि लगभग 50% तक इस पेस्ट की वजह से, यानी कि वाइट फ्लाइज की वजह से 50% तक इसका प्रोडक्शन जो है वो कम देखा गया है, अगर हेवी इन्फेस्टेशन हो उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये सारा इसका नेचर ऑफ डैमेज के बारे में है, बाकी जनरल हेमिप्टेरा ऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। ठीक है, तो लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल के अंदर अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ये क्या है, हेमिप्टेरा है। इसका मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। लेकिन उस समय वाइट फ्लाई में भी मैंने आपको बताया था, और अभी भी बता रहा हूँ, एक्सेप्शन का मैंने बोला था छोड़ देना, यानी कि अपवाद को। लेकिन इसकी बात करें तो ये क्या है, एक अपवाद ही है हेमिप्टेरा ऑर्डर का, जिसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है और 4 स्टेज पाई जाती है। ये ध्यान रखना, वाइट फ्लाई का हमने आपको पहले भी बताया था, यानी कि इसके अंदर एग, निम्फ, प्यूपल स्टेज भी पाई जाती है, जो हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर नहीं होती, और एडल्ट, ये चारों स्टेज पाई जाती है, इसलिए इसको भाई देख लेना अच्छे से। ठीक है, अब चलिए एक एक करके बात करते हैं एग की। सबसे पहले तो एगलिंग जो इसकी होती है कहाँ होती है, लीफ के ऊपर होती है, सिंगली, यानी कि एक एक करके एग्स जो दिए जाएंगे वो क्या है, एक एक करके दिए जाएंगे। लोअर सरफेस ऑफ लीफ, लीफ की जो लोअर सरफेस होती है उसके ऊपर इन लाइंस, यानी कि कतारों के जो है, यानी कि इस प्रकार मान लीजिए ये शुगर केन की लीफ है। ठीक है, इस प्रकार शुगर केन की लीफ है, तो इस लीफ की मान लीजिए ये बिलो है ना, ये लोअर सरफेस है, तो लोअर सरफेस में ऐसे इसमें क्या है, कतारों में एग्स दिए जाएंगे। कहाँ पे, ये जो मिडल लेमिला होती है ना, मिडल वेन जो होती है, बीच वाली लीफ की जो वेन होती है, इस वेन के आसपास ही क्या है, लाइंस के अंदर एक एक करके एग्स दिए जाते हैं। ठीक है, इन लाइंस नियर मिडल वेन, यानी कि बीच वाली जो वेन होती है उसके पास एग्स दिए जाएंगे। एग्स जो है वो यानी कि 100 to 120, यानी कि 100 से 120 एग जो है एक बार दिए जाते हैं। और एक लाइन की अगर मैं बात करूं तो एक लाइन में आप मान के चलो लगभग 50 एग्स जो है वो होते हैं। एक लाइन में 50 एग्स होते हैं, लेकिन एक साथ कितने एग्स दिए जाते हैं, लगभग 100 से 120 एग्स दिए जाते हैं। अब ये एग्स जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एलिप्टिकल होते हैं। एलिप्टिकल का मतलब क्या है, यानी कि एक तरफ से तो ये क्या है, चौड़ाई इनकी ज़्यादा होती है, दूसरी साइड क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार के एग्स होते हैं। प्लस उस समय भी मैंने आपको हेमिप्टेरा में वाइट फ्लाई जब पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्स जो होते हैं स्टाक्ड होते हैं। स्टाक्ड का मतलब क्या है, इसके ऊपर एक छोटी सी संरचना होती है जिसकी सहायता से ये लीफ के ऊपर जो है चिपके हुए रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पेडिकल। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके अंदर क्या है, एग्स जो होते हैं वो उनके ऊपर एक छोटी सी संरचना होती है पेडिकल, जिसके सहारे से ये क्या है, लीफ के ऊपर जो है चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, अगर कलर की बात करूं तो येलो ब्राउन कलर होता है इनका, यानी कि स्टार्टिंग में येलो होता है, फिर धीरे धीरे भूरा होने लग जाता है, या फिर ब्लैक, स्टार्टिंग में येलो फिर ब्राउन या फिर ब्लैक कलर में चेंज होता है हैचिंग से पहले, यानी कि निम्फ के बाहर निकलने से पहले। अगर साइज़ की बात करूं तो 0.3 mm जो है इसका लगभग वो साइज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्फ की।
ठीक है। निम्फ की अगर बात करें तो निम्फ अगर हम बात करें, अभी इसमें जो सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाली जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है? निम्फ ही होती है। हालांकि डैमेज जो है वो निम्फ भी करता है, एडल्ट भी करता है, लेकिन निम्फ से एडल्ट की बजाय क्या है ज़्यादा होता है, क्योंकि ये स्टेज तो क्या है थोड़ी लंबी होती है। निम्फ जो एडल्ट की बजाय क्या है थोड़ी सी इसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होता है, प्लस क्या है सीधी सी बात है निम्फ होते हैं यंग होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा इनको आवश्यकता होती है, ठीक है, फूड की, इसलिए ये ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो ये क्या है एग शेप्ड होते हैं। अगर हम बात करें निम्फ की तो स्टार्टिंग में ये क्या है एग शेप्ड ही होते हैं, ब्राइट येलो कलर के होते हैं। इसमें क्या है 3 मोल्टिंग होती है। अब ध्यान से समझना बात को, इसके अंदर क्या है 3 मोल्टिंग्स होती है, ठीक है, 3 मोल्टिंग होती है। जब एग्स की हैचिंग होती है फर्स्ट टाइम, यानी कि जो फर्स्ट इंस्टार जो होता है, ठीक है, फर्स्ट इंस्टार जो होता है वो क्या एग शेप्ड होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है, और साइज उसका होता है 0.31 mm, ठीक है, 0.3 मान लीजिए 0.3 mm के आसपास इसका साइज होता है। और इस समय क्या होता है ना, तो अगर बात करें इसके प्रॉपर जो है लेग्स वगैरह डेवलप्ड होती है, और ना ही क्या होता है इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है, विशेष संरचना, जिसको बोलते हैं वेसिफॉर्म ओरिफिस, ठीक है, वेसिफॉर्म ओरिफिसी। तो ये क्या है इसके अंदर नहीं होती है स्टार्टिंग में। फिर जैसे ही सेकंड इंस्टार जब होगा, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, इसके बाद मोल्टिंग होगी, मोल्टिंग होने के बाद जो सेकंड इंस्टार होता है, ठीक है, सेकंड इंस्टार का जो लार्वा होगा उसके अंदर क्या है धीरे धीरे लेग्स का डेवलपमेंट होने लग जाता है, ठीक है, और आसानी मतलब साफ दिखने लग जाती है, प्लस इसका भी क्या है जो है वो बात करें तो डेवलपमेंट होने लगता है। ये क्या होता है वेसिफॉर्म ओरिफिसी में आपको बताऊं, यानी कि सेंट ग्लैंड्स होती है जो हेमिप्टेरा ऑर्डर में क्या है सेंट ग्लैंड्स पाई जाती है मेनली, यानी कि एब्डोमेन का जो लास्ट वाला जो सेगमेंट होता है वहाँ पे एक संरचना पाई जाती है। अब तो बस इतना ध्यान रखना वेसिफॉर्म ओरिफिसी कोई चीज़ होती है वो पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सेकेंड इंस्टार का लार्वा होगा उसका क्या है थोड़ा डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, लेग्स वगैरह आसानी से दिखने लग जाएगी, और इसका कलर जो है वो क्या होगा ब्लैक कलर का, ठीक है। और थर्ड इंस्टार का जो लार्वा होगा थर्ड मोल्टिंग होने के बाद वो क्या है उसके अंदर ये चीज़ पूरी तरह डेवलप हो जाती है, और लास्ट सेगमेंट के अंदर ही ये पाया जाता है एब्डोमेन के क्या है वेसिफॉर्म ओरिफिसी, और साइज इस समय इसका साइज हो जाता है 2 mm के आसपास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बस इतनी चीज़। तो ये था निम्फ। अब इसके अगर बात करें, हमने आपको बहुत बार बता चुका है कि अगर आपको एग्जाम में सिर्फ लाइफ साइकिल पूछा जाए कि आपको इसका लाइफ साइकिल बताना है, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ ये नहीं लिखना है, इसके साथ जो नेचर ऑफ डैमेज है वो भी साथ में जोड़ के लिखना है। यानी कि जब ये इसकी हैचिंग होगी उस समय इसका साइज ये होता है, और ये लीफ में क्या है लोअर सरफेस पे रहते हैं और वहाँ पे एक साथ रहते हैं और रस चूसते रहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या है इसके अंदर मोल्टिंग होती है, और ये आखिर में लगभग लास्ट में क्या है 2 mm के आसपास साइज हो जाता है, और इसकी ये क्या है हनी ड्यू का सिक्रेशन करता है, जिससे क्या है फंगस का अटैक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको इसके साथ कोरिलेट करके लिखनी अगर सिर्फ ये चीज़ पूछी जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट है प्यूपा की अगर बात करें, नेक्स्ट स्टेज जो है ये एक्सेप्शन ही है, क्योंकि मेनली जो हेमिप्टेरा ऑर्डर होता है उसके अंदर नहीं होती है। तो वाइट कलर के सिल्कन कोकून के अंदर जो है इसके ये प्यूपा में बदलता है, ठीक है, यानी कि इसकी जो लास्ट फुली डेवलप्ड जो निम्फ होगा वो क्या करेगा अपने चारों ओर क्या है सिल्कन कोकून से एक जाल बनाएगा, ठीक है, यानी कि सिल्कन रेशमी क्या है कोकून बनाएगा, एक कवर बनाएगा, जिसके अंदर क्या है ये चेंज होता है प्यूपा के अंदर, एग शेप्ड होता है वो भी, और साइज की अगर बात करें तो ये निम्फ से बड़ा होता है, ठीक है, ग्रे कलर का होता है। कलर कैसा होता है इसका ग्रे, और इसकी एक खास बात क्या है इसके ऊपर एक टी लाइक उभार पाया जाता है। टी लाइक जो है एक मार्किंग होती है, आपको आसानी से दिख जाता है कौन से रीजन में, थोरेक्स वाला जो रीजन होता है, यानी कि मान लीजिए ये प्यूपा है, ठीक है, तो इस प्यूपा में क्या है जो थोरेक्स वाला जो रीजन होगा यहाँ पे आपको एक विशेष प्रकार की टी ऐसे टी करके क्या है एक मार्किंग देखने को मिलेगी, तो ये इसकी पहचान होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडल्ट की, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज एडल्ट की, तो इसका साइज होता है 2.5 mm और 3 mm यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये क्या है इसका विंग का स्प्रेडेशन होता है, यानी कि पंखों का फैलाव की अगर बात करें तो वो 3 mm के आसपास होता है। फिर कलर की बात करें येलो कलर होता है, ये मैंने आपको बहुत बार कहा है
कि इसको ध्यान रखना कि जैसे एक तो मिलीबग में मैंने आपको बताया था उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, लेकिन पूरी बॉडी के ऊपर क्या है, वैक्स ग्लैंड्स पाई जाती है, जिससे क्या वैक्स का सिक्रेशन होता है और बॉडी कैसी नज़र आती है, वाइट कलर की। सेम केस वाइट फ्लाई के केस में है। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी येलो कलर की होती है, लेकिन क्या है, वैक्स ग्लैंड्स रहती है, जिसकी वजह से क्या है, वैक्स ग्रंथियों की वजह से क्या होता है कि बॉडी जो है वो वाइट कलर के पाउडर से कवर रहती है, जिसकी वजह से ये कैसी नज़र आती है, वाइट कलर की नज़र आती है। ठीक है, येलो कलर होता है, बॉडी कवर्ड विद वैक्स, वैक्स से कवर रहती है बॉडी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, एक चीज़ होती है जिसको पहचानने के मेन तो ये लक्षण है। तो माउथ पार्ट्स की अगर बात करें तो हेमीप्टेरा में मैंने आपको बता दिया, पियर्सिंग एंड सकिंग होते हैं दोनों में ही। नेक्स्ट टार्साई जो होती है वो 2 सेगमेंटेड होती है, प्लस उसके अंदर क्या है, क्लॉज पाए जाते हैं। अब ये टार्साई क्या है भाई, ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, सबको पता होगा। आई थिंक जो आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ी थी या फिर टेक्सोनोमी पढ़ी थी, उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि इंसेक्ट की जो लेग होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कोक्सा, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कोक्सा, ट्रोकेंटर, ठीक है, फिर फीमर, टीबिया, टार्सस, प्री टार्सस। तो ये टार्सस की बात कर रहा है, टार्साई की बात कर रहा है कि ये वाला जो पार्ट है, लेग्स कैसी होती है, ऐसी होती है ना, फिर इस प्रकार से होती है आगे, फिर यहाँ पे ये छोटे छोटे भागों में बटा होता है ना। तो इस वाले पार्ट की बात कर रहा है कि ये क्या होता है, जो टार्साई होती है ये कितनी सेगमेंट होती है, 2, यानी कि इस प्रकार से ये 2 भागों, 2 जो है सेगमेंटेड होती है, और इसके आगे इस प्रकार से क्या होते हैं, क्लाउज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़, ये आपको इतना नहीं ध्यान रखना है, इसको क्या मेन तो ये बात है कि आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने ये इतनी रामायण बताई है। बाकी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि टार्साई 2 सेगमेंटेड होती है और उसके ऊपर क्लाउज पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, ये हो गया इसका लाइफ साइकिल। अब टाइम की बात करें तो एग जो है उससे लगभग 7 दिन बाद में ये क्या है, लगभग टाइम होता है, लगभग 7 दिन बाद निम्ब बनेगा, निम्ब से लगभग 11 दिन बाद में प्यूपा बनेगा, और ये छोटी सी स्टेज होती है लगभग 1.5 डे की। 1 दिन के बाद क्या है, एडल्ट बाहर निकलता है, और एडल्ट में क्या है, फिर रिप्रोडक्शन होने के बाद लगभग 2 दिन बाद वापस से क्या हो जाता है, एग लेइंग स्टार्ट हो जाती है। और वैसे अगर बात करें तो ये क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है, ये इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, क्योंकि ये क्या है, अपवाद है। ठीक है, और टोटल लाइफ साइकिल है इसका 27 दिन के अंदर लगभग पूरा हो जाता है। 9 जनरेशन जो है लगभग 1 साल के अंदर पाई जाती है। डायग्राम की बात करें तो ये आपको आसानी से दिख रहा होगा, ये सारे क्या है, वाइट फ्लाइज हैं, जो कि क्या है, शुगर केन की लीफ के ऊपर चिपके हुए हैं, और यहाँ से क्या है, इसको शेप को शक करते रहते हैं। अगर हेवी इन्फेस्टेशन हो उस कंडीशन में इस प्रकार दिखाई देते हैं। देखा आपने, लीफ पे पूरी तरह से क्या है, छोटे छोटे ये बहुत सारे जो है नंबर ऑफ वाइट फ्लाइज जो है क्या लगे हुए हैं। तो इस प्रकार इसको हम देख सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में अब आपको बता दूं, जैसे कि आपको अगर आपको इसका डैमेज पता चल गया, इसका नेचर ऑफ डैमेज क्या है, तो आप इसका मैनेजमेंट आसानी से कर सकते हो। जैसे एक तो रेटून क्रॉप। अब रेटून क्रॉप क्या होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो शुगर केन की क्रॉप में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मान लीजिए शुगर केन की क्रॉप है, ठीक है, ये शुगर केन का कोई भी एक स्टेम है, स्टॉक है। तो हम क्या करते हैं, जब शुगर केन की हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग के समय क्या होता है, इसको यहाँ से काट दिया जाता है। मान लीजिए ये जो शुगर केन है, ऊपर वाला केन बन गया है पूरा, हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब ये जो नीचे बच गया, ठीक है, ये जो स्टबल बचता है, इसी से क्या है, नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, हम इसके अंदर न्यूट्रिएंट वगैरह अप्लाई करके और इसके अंदर इरिगेशन वगैरह करते हैं। तो यहीं से क्या है, दोबारा से नया जो है वो उत्पन्न हो जाता है, यानी कि यहीं से क्या हो जाता है, नया केन बनना स्टार्ट हो जाता है, दोबारा से आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको बोलते हैं रेटून क्रॉप। ठीक है, इसको बोलते हैं रेटून क्रॉप। जो क्रॉप उसी जो है सीड से वापस तैयार की जाती है। लेकिन अगर उस समय मान लीजिए उसके अंदर वाइट फ्लाई या किसी भी डिजीज या पेस्ट का अटैक हो रखा हो पहले, तो उसका जो सीड है उसको हम रेटून क्रॉप के रूप में नहीं लेके इसको यहाँ से हटा देते हैं, फील्ड सैनिटेशन करेंगे, और उसके बाद नया सीड जो है, हाइब्रिड सीड लाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भी है ना कि रेटून क्रॉप, एक तो रेटून क्रॉप नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड रेटून क्रॉप।
सेकंड है ड्रेनेज। अब ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको जब इसका इन्फेस्टेशन बताया था उस कंडीशन में बताया था कि जब वाटर होल्ड हो रखा हो, यानी कि पानी जो है खेत में खड़ा रहा हो, या फिर क्या है मॉइस्चर परसेंटेज ज़्यादा है, उस कंडीशन में क्या होता है इसका जो है वो डैमेज बढ़ जाता है। नेक्स्ट बैलेंस नाइट्रोजन डोज। ये भी मैंने भी आपको बताया था कि नाइट्रोजन फील्ड के अंदर अगर नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कम है, लो है, तो उस कंडीशन में क्या होता है इसका जो डैमेज है वो बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की प्रॉपर डोज लेते हैं, बैलेंस डोज। फिर है डिस्ट्रॉय लीव्स विद एग्स। हम क्या करते हैं फील्ड के अंदर सर्वे करेंगे, तो जो लीव पे आपको एग्स दिखाई दे चिपके हुए, वो लीव्स हम क्या है काट के उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अलग कर देते हैं। कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं जिनको लगाने से हम इसके डैमेज से है जो काफ़ी हद तक बच सकते हैं, वो है CO258 या CO385 या 975। तो ये क्या है रेजिस्टेंट वेराइटी है कुछ। अब बात करें केमिकल्स की, स्प्रे की, तो कुछ केमिकल्स दिए गई हैं, इनकी क्या है मात्रा जो आपको दी गई है नीचे, इनको 1200 लीटर वाटर के अंदर हम मिक्स करके क्या प्रति हेक्टेयर की दर से इसको छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है इमिडाक्लोप्रिड 20 SL, इसकी 100 ml मात्रा, या ट्राइजोफोस 40 EC की 1.5 लीटर मात्रा, या मेलाथियन 50 EC की 2.5 लीटर मात्रा जो है वो 1200 लीटर पानी के अंदर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला के हम क्या करते हैं स्प्रे करते हैं इसको मैनेजमेंट करने के लिए। फिर है ये कुछ नेचुरल एनिमीज दिए गए हैं, नेचुरल एनिमीज दिए गए हैं, यानी कि प्राकृतिक शत्रु दिए गए हैं जिनको जो क्या है हम यूज करके इसको मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है एमिटस एल्यूरोलोबी, ठीक है, और एक है एनकार्सिया स्पीसीज। एनकार्सिया फॉर्मोसा होता है, वैसे स्पीसीज है, इसमें बहुत सारी स्पीसीज होती है। तो ये दोनों ही क्या है निम्फ और प्यूपा जो स्टेज होती है, दोनों के ऊपर क्या करते हैं एज ए पैरासाइट रहते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाइट फ्लाई। नेक्स्ट जो हम पेस्ट की बात करने वाले हैं वो है शुगर केन लीफ होपर। ठीक है, शुगर केन लीफ होपर, या फिर ध्यान रखना ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है शुगर केन पायरिला। ठीक है, इसको पायरिला भी बोलते हैं या लीफ होपर, दोनों में से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो ये इसका भी क्या है हेमिप्टेरा ऑर्डर है, तो लगभग चीज़ें क्या होगी सेम होगी। देखिए चलिए बात करते हैं साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है पायरिला परप्यूसिला। ठीक है, पायरिला परप्यूसिला। फैमिली की बात करें तो कुछ जगह आपको इसकी फैमिली लोफोपिडी मिलेगी और कुछ जगह आपको इसकी फैमिली फल्गोरिडी लिखी हुई मिलेगी। तो अगर फिल इन दी ब्लैंक्स की अंदर आए तो आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं आपके ना, उसमें अगर आपको ऑप्शन में मिलेंगे तो ये दोनों ऑप्शन कभी भी साथ नहीं मिलेंगे, तो देख लेना जो भी हो उसको टिक कर देना भाई। ठीक है, लोफोपिडी या फल्गोरिडी। फिर ऑर्डर की बात करें तो हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा ऑर्डर में क्या होता है ये मैंने अभी आपको बताया, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। होस्ट प्लांट भी सेम है, यानी कि शुगर केन हो गया, ज्वार बाजरा मक्का, ये जो है ज्वार बाजरा मक्का ये जो है इन सब के अंदर क्या है ये लगता है। अब बात करेंगे नेचर ऑफ डैमेज की, तो मोस्टली सारी चीज़ें सेम हैं। हेमिप्टेरा ऑर्डर है, ठीक है, तो क्या होगा सेम चीज़ें, हनीड्यू का सिक्रेशन होगा, छोटी मोड़ लग जाएगी, फंगस ब्लैकनिंग हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ये सारी चीज़ें है जो है वो कॉमन होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी कौन सी स्टेज नुकसान पहुंचाती है। नीम फॉर एडल्ट दोनों सेम चीज़ है। सक शेप फ्रॉम बेस ऑफ लीव्स, यानी कि मान लीजिए ये स्टेम है, अब इस स्टेम पे यहाँ पे कोई लीफ लगी हुई है ना, यहाँ पे कोई लीफ लगी है, तो ये वाला जो बेस वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ से ये क्या करते हैं स्टार्टिंग में जो है वो शेप शक करते हैं। ठीक है, लीफ से। ठीक है, फिर क्या होगा लीव्स बिकम येलो, पत्तियाँ पीली पड़ जाएगी जैसे मैंने बताया था। एंड विल्टेड, और सूखी हुई नज़र आती है, पत्तियाँ क्या है सूख जाती है। ठीक है, सूखी हुई नज़र आएगी। स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट की जो ग्रोथ है वो छोटी रह जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा निम्फ कोज मोर डैमेज, ये मैंने अभी आपको बताया था पिछले पेस्ट में कि निम्फ जो है वो अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसका रीज़न क्या है देखा जाए तो इसका लाइफ साइकिल एक तो बड़ा होता है एडल्ट से, सेकंड निम्फ क्या होता है अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो यंग होता है, तो इसको एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ये क्या जल्दी जल्दी एनर्जी बर्न करता है और ज़्यादा फीड करता है। ठीक है, सीधी सी बात है। फिर है
लोअर साइड, अब ये क्या है, जो पत्ती की लोअर साइड होती है उसके ऊपर बहुत सारे नंबर में आपको देखने को मिल जाएंगे। लोअर साइड ऑफ लीव्स पे मैनी नंबर, बहुत सारी संख्या में मिल जाएंगे। हनी ड्यू का सिक्रेशन होगा, सेम चीज़ है। अटैक ऑफ फंगस, फंगस का अटैक हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, शुगर परसेंटेज वगैरह सब 2 to 5% क्या है, लेस शुगर, यानी कि 2 से 5% तक शुगर जो है उसमें कमी होती है। सुक्रोज परसेंटेज में कमी आती है। मोर इन्फेस्टेशन, यानी कि इन्फेस्टेशन इसका बढ़ जाता है कब, जब हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन। अब उसमें क्या था, वाइट फ्लाई में लो डोज ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि अगर आपने फील्ड के अंदर कम नाइट्रोजन डाली है तब तो वाइट फ्लाई का अटैक हो जाएगा। अगर आपने हाई नाइट्रोजन डोज डाली है तो उससे क्या होगा, लीफ होपर या पायरिला का डैमेज होने के चांस रहते हैं। तो इस अगर हम बात करें इस कंडीशन में तो हमें क्या है, उसकी जो बैलेंस्ड जो डोज होती है उसी को यूज़ करना चाहिए, उसी को डालते हैं हम, ठीक है। तो ये ध्यान रखा जाता है। फिर है इससे भी क्या है, अप टू 20 to 50% तक लॉस देखा गया अगर हैवी इन्फेस्टेशन हो तो, ठीक है। अब ये चीज़ें बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही है तो कहीं भी हेमिप्टेरा ऑर्डर की बात आए तो आपको सिर्फ उस पेस्ट का साइंटिफिक नेम, फैमिली और ये फैमिली याद होना चाहिए। ऑर्डर तो आपको पता ही है और ऑर्डर के कैरेक्टर्स भी आपको लगभग पता ही है, थोड़ा बहुत किसी न किसी पेस्ट में चेंज होता है, बाकी लगभग सेम है। फिर बात करेंगे लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल क्या है, अब वो तो एक अपवाद था वाइट फ्लाई, नॉर्मली क्या होता है इसके अंदर, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है ना, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। स्टेज कितनी होगी, 3। अब ये 3 स्टेज कौन कौन सी है, एग, निम्फ और एडल्ट। प्यूपा इसके अंदर नहीं होता है। तो एग की बात करें, लोअर साइड ऑफ लीव्स पे एग्स दिए जाते हैं और उसके अंदर सिंगली होते हैं, और यहाँ कैसे दिए जाते हैं, ग्रुप के अंदर एग्स दिए जाते हैं 2 to 60, 2 से 60 के ग्रुप में, ठीक है। कलर अगर की बात करें तो ब्राइट, चमकीला, हरा या पीला रंग होता है, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, एग्स की बात हो रही है, यानी एग्स या तो क्या होंगे, चमकीले हरे रंग के या पीले रंग के होंगे। और ये एग्स जो होते हैं ना, ये कवर रहते हैं वाइट कलर के हेयर्स से, ठीक है, कवर्ड विद वैक्सी हेयर्स, यानी कि वाइट कलर के क्या है, वैक्स से ये कवर रहते हैं। तो देखने पे कैसे नज़र आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कपास का जो होता है ना फ्रूट, तो उसमें जो रेशे देते हैं ना, कपास के रेशों के समान ये दिखाई देते हैं, उसके अंदर ये लिपटे हुए रहते हैं एग्स जो है। इसके फोटो दिखाएंगे आगे तो समझ में आ जाएगा आपको। एग शेप्ड होते हैं और 1 mm। अब यहाँ पे एक चीज़ बार बार आपने देखा होगा कि एग भी बोल रहे हैं और एग शेप्ड भी बोल रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, यहाँ ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एग तो ठीक है कि हम एग की बात कर रहे हैं, एग शेप्ड की मतलब क्या होती है, ओवल शेप। जो एक नॉर्मल बात करें इसको क्या है, ओवल शेप भी लिख सकते हो आप, एग शेप की जगह ओवल शेप, ठीक है। लेकिन ये लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है शेप, क्योंकि क्या होता है, कुछ एग्स जो होते हैं जो बिल्कुल राउंड होते हैं, ठीक है, ये राउंड नहीं होके ओवल शेप होते हैं, कुछ राउंड होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं चपटे। तो इस वजह से क्या है, इसको अलग अलग जो है वो डिफाइन किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये कुछ चीज़ें होती है जो दिमाग में आती है, कई बार नहीं भी आती तो चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। साइज इसका 1 mm के आसपास होता है। फिर सेकंड स्टेज है निम्फ, जो कि मोस्टली डैमेज करती है सबसे ज़्यादा। अब इसका कलर क्या होता है, आलमंड और डल वाइट, यानी कि मटमेला सफ़ेद या फिर बादामी, ठीक है, बादामी या फिर मटमेला सफ़ेद रंग होता है। साइज होता है 1.3 mm, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर भी क्या है, 5 मोल्टिंग होती है, ठीक है, 5 मोल्टिंग होती है। इसमें क्या है, 2 या 3 मोल्टिंग तक क्या होगा कि जो ये है इसके अंदर ना तो प्रॉपर जो है लेग्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और ना ही उसके अंदर क्या है, जैसे उसके अंदर मैंने आपको बताया था ना, उसी प्रकार इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एनल टफ्ट्स पाए जाते हैं। अब ये एनल टफ्ट्स क्या है कि लास्ट जो सेगमेंट होता है, ठीक है, वैसे आपको पता चल जाएगा आगे मैं जब आपको इसका डायग्राम बताऊंगा। मान लीजिए ये हेड है, ये एब्डोमेन वाला पार्ट है, तो एब्डोमेन का लास्ट जो सेगमेंट होता है वहाँ पे इस प्रकार क्या है, एनल टफ्ट्स पाई जाती हैं, यानी कि बालों के 2 गुच्छे पाए जाते हैं। ये इसकी पहचान है इसके निम्फ की, जो क्या है, ये क्या है, एनल टफ्ट्स।
तो ये क्या है, ये स्टार्टिंग में नहीं होते, यानी कि जब इसका ये हैचिंग होती है एग से उस समय ये नहीं होता है, फिर जैसे जैसे मोल्टिंग होती है सेकंड या थर्ड मोल्टिंग के बाद ये दिखने लग जाते हैं आसानी से, और लास्ट तक इनका पूरी तरीके से क्या है डेवलपमेंट हो जाता है इन ग्रुप्स। ठीक है, ये क्या है ग्रुप के अंदर ही डैमेज करते हैं, जैसा कि वाइट फ्लाई के अंदर था सेम है। 2 वी शेप्ड डल ब्राउन कलर एनल टफ्ट्स है ना, ये क्या है 2 है दिख रहे हैं ना, और डल ब्राउन कलर के होते हैं, यानी कि मटमेले भूरे रंग के होते हैं, मटमेला भूरा इनका रंग होता है, एनल टफ्ट्स पाए जाते हैं। और 5 जो है इसके अंदर क्या होती है 5 टाइम मोल्टिंग होती है, उसके बाद ये क्या है आगे एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट का कलर होता है लाइट येलो कलर होता है, 9 mm साइज होता है, और पंखों का जो फैलाव होता है बात करें विंग स्प्रेडेशन जो होता है वो 23 mm तक होता है। ठीक है, अब इसके एडल्ट की खास बात क्या है कि नॉर्मल हम बात करें तो इस प्रकार से होता है, लेकिन यह इसका जो हेड वाला जो पार्ट होता है ना, हेड वाला जो पार्ट होता है यहाँ इसका हेड जो है इस प्रकार रहता है, जैसे विविल में होता है ना उस प्रकार क्या है एक स्नाउट टाइप पाई जाती है, यानी कि एक स्नाउट पाई जाती है, सूंड पाई जाती है, इस प्रकार का इसका जो क्या है जो हेड होता है स्नाउट लाइक हेड लिखा हुआ ना, तो यानी कि स्नाउट को अगर हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं सूंड है ना। तो स्नाउट लाइक हेड होता है, आइज होती है ब्लैक कलर की, लार्ज आइज होती है, 3 सेगमेंटेड एंटीना जो होती है वो 3 सेगमेंटेड होती है, कौन सी होती है सिटेशियस टाइप की एंटीना इसके अंदर होती है। फीमेल जो है वो लगभग 6 to 8 वीक्स तक सर्वाइव करती है, और मेल्स जो होता है वो 4 to 6 वीक्स तक क्या करता है सर्वाइव, यानी कि जीवित रहता है। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ें ये ध्यान रखना, एनल टफ्ट्स वगैरह के बारे में क्या है क्या नहीं इसको पढ़ लेना भी अच्छे से। अब हम बात करें इसके लाइफ साइकिल के टाइम पीरियड्स की, तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। ठीक है, जो एग्स है, एग से क्या है 7 से 11 दिन बाद लगभग निम्ब बनता है, उससे लगभग 1 से 1.5 महीने बाद 28 से 42 दिन बाद एडल्ट बनता है, और एडल्ट में रिप्रोडक्शन होने के बाद 7 से 10 दिन वापस क्या है एग्स का जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार ये जो लाइफ साइकिल चलता रहता है, टोटल लाइफ साइकिल इसका 42 to 63 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाता है, और 1 साल के अंदर लगभग 4 जनरेशन जो है वो पाई जाती है। अब नेक्स्ट बात करें इसके डायग्राम्स की, तो देखिए ये दिख रहा है सबको, ये क्या है इसका एडल्ट है, इसकी बात करें तो ये क्या है एडल्ट है, और ये आगे जो दिख रहा है आपको ये क्या है ये पूरी बॉडी आ गई, इसके आगे ये वाला जो है ये क्या है स्नाउट जो मैं आपको बता रहा था, सूंड वाली जो स्ट्रक्चर है ये है। ठीक है, अब इसके ये दिख रहा है सबको, ये क्या है इसके जो निम्फ वाला जो है ना, निम्फ ये निम्फ है, इसकी निम्फ की बॉडी है, और ये दोनों ये जो पीछे दिखाई दे रहे हैं पूंछ की तरह आकृति ये क्या है एनल टफ्ट्स। ठीक है, एनल टफ्ट्स। अब ये क्या है इसके यहाँ पे देखिए इसको पूरी तरह बताया गया है, ये एग्स जो है ये क्या है एग्स है, ये क्या है एग्स है जो कवर रहते हैं वैक्सी, मैंने अब बताया था ना वैक्सी हेयर से, यानी कि वैक्स की तरह सफ़ेद रंग के जो है हेयर से कवर रहते हैं एग्स। और ये जो है ये क्या है इसके निम्फ, निम्फ दिखाई दे रहा है सबको, ये निम्फ की बॉडी है, और ये पीछे क्या है एनल टफ्ट्स। इसको ये इसकी पहचान है, इससे इसको आसानी से पहचान सकते हैं। एडल्ट में ये नहीं होता, एडल्ट में क्या है आगे स्नाउट होती है, ये स्नाउट, ये क्या है एडल्ट, तो इसको देख लेना भी अच्छे से, ये इसकी पहचान है। फिर बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, तो फर्स्ट तो सेम है कि अवॉइड रेटून क्रॉप, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, कोई सा भी पेस्ट या डिजीज हो है ना तो उसकी सीडलिंग को हम दोबारा एज ए रेटून क्रॉप हम उसको नहीं लेते हैं। फिर बात करते हैं डिस्ट्रॉय अल्टरनेट होस्ट, यानी कि क्या होता है कि मान लीजिए हमने हार्वेस्टिंग कर दी, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद उस समय अगर फील्ड में पेस्ट है तो वो क्या करते हैं आसपास के जो भी वहाँ पे कुछ वीड्स के प्लांट होंगे या अदर स्पीसीज़ के प्लांट होंगे उनके ऊपर ये क्या करते हैं सर्वाइव करते रहते हैं जब तक कि हम दोबारा से क्रॉप को सोन नहीं करते। तो उस कंडीशन में हम देख लेते हैं कि अगर साइड में कोई होस्ट है, अल्टरनेट होस्ट है ना, जैसे वीड्स हो गया
है ना। इस प्रकार कोई भी हो, अदर क्रॉप का भी हो, तो उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हटा देते हैं। बैलेंस नाइट्रोजन डोज का यूज़ करते हैं ना, क्योंकि हाई डोज होते हैं ये क्या है, इसका जो है प्रभाव बढ़ जाता है। रेजिस्टेंट वेराइटी लगाते हैं, CO975 या 386 वगैरह। फिर है डस्टिंग, तो हम क्या करते हैं, डस्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे मेलाथियन 5% डस्ट होगी या 7-10%, इसकी 40 किलोग्राम या 30 किलोग्राम जो मात्रा है वो पर हेक्टेयर के हिसाब से हम जो है बुरकाव करते हैं। फिर है स्प्रे की बात करें तो ध्यान रखते हैं कि जब ETL लेवल 3 to 5 पर लीफ हो, है ना। अब ETL क्या होता है सबको पता है आई थिंक। ETL क्या होता है, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल। वो लेवल, ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं भी, ध्यान रखना। ETL क्या होता है, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल, वो लेवल जिस पर क्या होता है हमें कोई भी कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम इस कंडीशन में अप्लाई नहीं करेंगे, अगर थोड़ा सा भी संख्या बढ़ती है पेस्ट की, तो वो इकोनॉमिकल इंजरी लेवल में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल इंजरी लेवल में जहां हमें क्या होता है, इकोनॉमिक लॉस स्टार्ट हो जाता है, तो ये ध्यान रखना भी है ना। यानी कि ETL 3 to 5 पर लीफ का मतलब क्या है, 3 से 5, चाहे वो निम्फ हो या एडल्ट, अगर आपको एक पत्ती के ऊपर 3 से 5 दिखाई दे, तो उस समय हम क्या करते हैं, इनमें से किसी भी एक केमिकल का मेलाथान 50 EC या रोगर 30 EC या फिर क्विनोलफॉस 25 EC की ये जो मात्रा आपको दी गई है, इसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1200 लीटर जो वाटर है उसके अंदर मिक्स करके क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ नेचुरल एनिमीज की। ठीक है, नेचुरल एनिमीज की बात करें तो टेट्रास्टिकस पायरिली जो क्या है, एग पैरासाइट, एग लिखा हुआ आगे, इसका मतलब क्या है, एग पे पैरासाइट के रूप में रहता है। फिर है किलोन्यूरस पायरिली, ये भी एग के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहता है। फिर है एपिकर्निया मेलेनोल्यूका। ठीक है, एपिक्रेनिया मेलेनोल्यूका जो है ये नीम्फ के ऊपर रहता है। और या फिर मेटाराइजम एनाइसोप्ली, ये क्या है, एक फंगस है जिसको हम यूज़ करते हैं एज ए बायोलॉजिकल एजेंट। ये सभी स्टेज के ऊपर क्या है, ये फंगस के रूप में रहता है। ये उसके ऊपर क्या बॉडी को कवर कर लेता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो मेटाराइजम एनाइसोप्ली ये हो गया आपका जो लीफ होपर है। नेक्स्ट जो लास्ट पेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, ये है शुगर केन का शूट बोरर, या इसको अर्ली शूट बोरर भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखना ना, एक ही चीज़ है, शुगर केन शूट बोरर या अर्ली शूट बोरर। शूट बोरर, शूट का मतलब क्या होता है, तना, है ना। शूट का मतलब क्या होता है, तना, स्टेम। तो सीधी सी बात है, ये किस में डैमेज करेगा, स्टेम के अंदर, इतना कन्फर्म है। चलिए आगे देखते हैं। साइंटिफिक नेम काइलोइन्फस कैटलिस, ऐसा ही एक नाम और था, मैंने आपको पेस्ट करवाया था। सोरगम या मेज का जो स्टेम बोरर होता है उसका नाम क्या होता है, काइलोपार्टिलस। तो ये थोड़ा सा चेंज है, काइलोइन्फस कैटलिस। फैमिली इसकी है क्रेम्बिडी, ऑर्डर है इसका लेपिडोप्टेरा। ठीक है, अब लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की बात आ गई, तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की बात आते ही आपको जैसे हेमिप्टेरा की बात की थी वैसे ही कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या क्या, एक तो कंप्लीट क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा। लाइफ साइकिल के अंदर 4 स्टेज होगी। कैटरपिलर स्टेज जो होती है, लार्वा को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं, और यही स्टेज क्या करती है, डैमेज करती है। ठीक है, और तो इसके अंदर क्या है, 4 स्टेज होगी कंप्लीट। माउथ पार्ट की बात करें तो कैसे होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग। किसके अंदर, जो कैटरपिलर होती है उसके अंदर बाइटिंग एंड चेविंग टाइप होती है। एडल्ट नुकसान नहीं करते हैं। एडल्ट के अंदर किस टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, साइफनिंग टाइप के, है ना, ये ध्यान रखना भाई। एडल्ट के अंदर साइफनिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। फिर चलिए बात करते हैं होस्ट प्लांट की, तो सेम है जैसे उसके अंदर पड़ा था ना, वो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया, बाजरा, और इसके अलावा जो भी मक्का वगैरह है ना, तो ज्वार, ये सब। फिर नेचुरल डैमेज की बात करें, यानी कि नुकसान कैसे पहुंचाता है, तो इसका जो डैमेज है वो थोड़ा सा स्पेसिफाई है, यानी कि स्पेसिफिक नेचर का होता है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में क्या होगा कि जो इसकी एगलेइंग तो इसकी भी लीफ के ऊपर होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे पहले वो क्या करेंगे, लीफ के जो लीफ, मान लीजिए स्टेम है और ये लीफ है, तो ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है लीफ सीथ वाला, यहाँ पे रहते हैं। फिर जैसे ही स्टार्टिंग में तो इनका जो डैमेज होता है वो कैसा होता है, जैसे जो लीफ माइनर जो होता है, ठीक,
स्टार्टिंग में इनका डैमेज लीफ माइनर के जैसा ही होता है, माइंस बनाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये जो इसके लार्वा थोड़े से बड़े होते हैं कैटरपिलर, और यानी कि माउथ पार्ट्स विकसित हो जाते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये जो मान लीजिए स्टेम है, तो इसका ये जो बेस वाला पार्ट होता है, यहाँ सॉइल है मान लीजिए, यहाँ पे ये क्या करेंगे, होल बनाएंगे, ठीक है। इस जगह होल बना के यहाँ इंटर हो जाएंगे। इंटर होने के बाद क्या है, इसको ये अंदर ही अंदर फीड करेंगे, ठीक है, इसको अंदर ही अंदर फीड करेंगे। इससे क्या होगा, जो बीच वाली जो कलिका होती है, मिडल जो लीफ होगी या जो भी होगा वो सूख जाएगी, बीच वाली कलिका सूख जाएगी, और ये क्या बनाएगी, डेड हार्ट। पढ़ा ना डेड हार्ट के बारे में, तो ये क्या बनाएगी, डेड हार्ट बनाएगी। तो ये डेड हार्ट सिम्टम होगा। इसकी खास बात क्या है कि बीच वाली पत्ती तो सूख जाएगी, लेकिन आसपास वाली जो भी लीव्स होगी वो पूरी तरीके से ग्रीन रहेगी, ठीक है, ये हरी रहती है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार से डेड हार्ट बनाते हैं। और इससे क्या होता है, इस प्रकार अंदर वाला जो पोर्शन होता है ये इसको खा जाते हैं। तो सीधी सी बात है, प्रोडक्शन में तो कमी होनी ही होनी है, क्वालिटी में भी कमी होती है, सब चीज़ में कमी होती है। और इसके बाद चलो वो आगे लाइफ साइकिल में बात करेंगे, प्यूपेशन कैसा होता है कैसे नहीं, ठीक है। तो नेचर ऑफ डैमेज की बात करें तो ये क्या है, मेक होल इन स्टेम, अभी मैंने आपको बताया, छेद करेंगे स्टेम के अंदर। फिर मेक टनल, यानी कि इसके अंदर ये क्या है, टनल बनाते हैं, एक सुरंग बनाते हैं। एंड फीड अपवार्ड, नीचे से लेके ऊपर की तरफ ये क्या है, फीड करते हुए जाते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ क्या है, फीड करते जाएंगे। डेड हार्ट बनाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया, डेड हार्ट बनाएंगे। अब ये जो डेड हार्ट होता है, जब इसको हम पुल करके देखते हैं, नहीं ऊपर की तरफ खींच के देखते हैं, तो ये आसानी से क्या है, खींच जाता है। यानी कि जो बीच वाली सूखी हुई कलिका है, जिसको आप खोल के देखोगे तो ये पूरी तरह क्या है, आसानी से खींच सकते हैं इसको। फॉल स्मेल, यानी कि एक इसके अंदर क्या एक विशेष प्रकार की बदबू आती है, इस जो डेड हार्ट होता है उसके अंदर, ठीक है। 25 to 30% तक इससे लॉस जो है इसके अंदर देखा गया है। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है ना, इसको ये पूरा मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, तो इसको डिटेल में मत मानना है ना, ये सारी चीज़ें जो बताई है इसको आपको डिटेल में नोट कर लेना भैया ना, कि स्टार्टिंग में क्या होगा, लीफ सीध के वहाँ रहता है, फिर जैसे ही थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा सॉइल पे आके, और यहाँ पे प्लांट सॉइल से थोड़ा सा ऊपर क्या है, स्टेम के अंदर होल बनाएगा, और अंदर सुरंग बना के सुरंग में ये क्या फीड करता रहता है, और डेड हार्ट बनाएगा। तो ये सारे सिम्टम जो है आपको वो अच्छे से लिखने हैं भाई। अब इसके बाद बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो सबसे पहले एग की कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है, 4 स्टेज होगी। एग की बात करें तो एग जो है वो कहाँ दिए जाएंगे, लोअर साइड ऑफ लीव्स पे, ठीक है। इन ग्रुप्स लगभग 30 के ग्रुप में देते हैं, इन 2 और 3 लाइन्स, यानी कि 2 से 3 लाइनों, जैसे वाइट फ्लाई के अंदर था सेम वैसे ये 2 से 3 लाइन के अंदर, और 30 के ग्रुप में एग्स दिए जाते हैं। और एग्स जो दिए जाते हैं ना, वो इस प्रकार दिए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ये लीफ है मान लीजिए, तो ये क्या है, इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर लीफ एक के ऊपर इस प्रकार से एक दिए जाते हैं। तो ये क्या है, धब्बे के समान दिखाई देते हैं। येलोइश वाइट कलर होता है एग्स का, कैसा कलर होता है, येलोइश वाइट। फिर नेक्स्ट हम बात करें कैटरपिलर सेकंड जो स्टेज होती है, इसकी खास बात क्या है, ये ट्रांसपेरेंट कलर की होती है, ठीक है। यानी कि आप देखोगे इसको तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट नज़र आएगी, पारदर्शी सी नज़र आती है। हेड होता है इसका ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक कलर का हेड होता है, और बॉडी के ऊपर लॉन्ग हेयर्स पाए जाते हैं कुछ कुछ स्थानों पे, इन स्पॉट्स ऑफ बॉडी, यानी कि धब्बे के रूप में, धब्बों में क्या है, हेयर्स पाए जाते हैं कुछ कुछ स्थानों पे होता है ना, इन सम स्पॉट्स, कुछ जगहों पे क्या है होते हैं। बिटवीन लीफ सीथ एंड स्टेम, स्टार्टिंग में ये क्या है, लीफ सीथ और स्टेम। अब यहाँ पे मैंने इस हिसाब से लिखा है, लेकिन आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि क्या होता है इसका मतलब, बिटवीन लीफ सीथ एंड स्टेम, यानी कि स्टार्टिंग में जब ये छोटे होते हैं तो लीफ सीथ और स्टेम के बीच वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे क्या है, ये रहते हैं। उसके बाद फिर जो है स्टेम के अंदर इंटर होते हैं। 2.5 सेंटीमीटर, इसके बाद क्या है, इनका जो साइज़ है वो बढ़ के 2.5 सेंटीमीटर लगभग हो जाता है। डल कलर मटमैले रंग के होते हैं। 5 आलमंड कलर स्ट्रिप्स, यानी कि 5 जो है बादामी रंग की धारियाँ पाई जाती हैं डोर्सल साइड पे, यानी कि ऊपर वाली जो सतह होती है उसके ऊपर, ये इसकी पहचान है, ठीक है। और डैमेज कैसे करता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर बात करते हैं प्यूपा। तो प्यूपेशन इसका थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट होता है। कैसे, ये क्या करता है कि जब इसको प्यूपा में बदलना होता है तो सॉइल के पास ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर की साइड यहाँ पे होल बनाएगा, और इस होल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, होल बनाएगा, और इस होल के अंदर
इंटर करके ये क्या करता है, इस प्रकार से रहता है कि बाकी पूरी बॉडी तो अंदर रहती है, लेकिन जो हेड है, सिर जो है इसका, वो बाहर रहता है, आउटसाइड। यानी कि ये जो होल है, मान लीजिए अभी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, मान लीजिए ये कोई होल है, तो ये इस प्रकार रहता है कि इसका जो हेड है, सिर तो यहाँ रहता है बाहर, बाकी पूरी बॉडी जो है वो अंदर रहती है, और यहीं पे ये जो है क्या है, उसमें बदल जाता है, किसमें, प्यूपा में, है ना, यहाँ पे प्यूपा में बदलता है, और यहीं से जो है एडल्ट बाहर आता है। और इसको ये जो होल ये बनाता है, इस होल को ये क्या करता है, बंद कर लेता है हेयर्स से, यानी कि सिल्कन हेयर्स होते हैं, रेशमी धागों से क्या है, इसको बंद कर लेता है होल को, तो क्या है, बाहर से देखने पे दिखाई नहीं पड़ता है। मेक होल इन स्टेम, ठीक है, अबव ग्राउंड लेवल, यानी कि ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर, एंड प्यूपेशन इनसाइड, और अंदर ही क्या है, ये प्यूपा में बदलता है। क्लोज होल बाय सिल्कन थ्रेड्स, यानी कि रेशमी धागे से क्या करता है, ये उसको बंद कर लेता है। और सर्दियों में, विंटर सीजन में क्या है, ये किस में चला जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है, ठीक है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो ये एडल्ट में नहीं बदलता है, फिर जैसे ही मौसम अनुकूल होता है तो ये एडल्ट में बदल जाता है। फिर बात करते हैं एडल्ट की, तो एडल्ट की बात करें तो इसमें क्या है, एक तो ब्राउन कलर का होगा, ठीक है, एडल्ट ब्राउन कलर का होता है। फोर विंग्स जो होती है, आगे वाली जो पंख होती है जोड़ी, उसके ऊपर डार्क मार्किंग्स, यानी कि क्या है, गहरे रंग के निशान पाए जाते हैं। हाइंड विंग्स जो होती है वो ब्राउन और वाइट, यानी कि भूरे और सफ़ेद रंग की होती है, पिछली जो भी जोड़ी पंख होती है, ठीक है, हाइंड विंग्स ब्राउन और वाइट कलर की होती है। एंटीना जो होती है वो इसकी होती है फिलीफॉर्म टाइप एंटीना होती है। अब बात करें इसके लाइफ साइकिल की, टाइम पीरियड की, कि कितने कितने टाइम की कौन सी स्टेज होती है, तो एग से 4 से 6 दिन बाद, ठीक है, एग से क्या है, 4 से 6 दिन बाद लार्वा बनता है, लार्वा से 12 से 28 दिन बाद प्यूपा, और प्यूपा से फिर 7 दिन बाद में एडल्ट बनता है, और एडल्ट में जो है रिप्रोडक्शन होने के बाद 2 से 3 दिन बाद वापस से एग बनता है। इस प्रकार ये पूरा जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है। टोटल लाइफ साइकिल इसका 34 टू 44 डेज का होती है, और 8 जनरेशन इन ए ईयर, 1 साल के अंदर लगभग 8 जो है इसकी जनरेशन पाई जाती है। लाइफ साइकिल कैसा, मेटामॉर्फोसिस कैसा होता है इसमें, कंप्लीट। नेक्स्ट बात करें, ये दिख रहा है आपको डायग्राम, है ना, ये क्या है इसका, कैटरपिलर या फिर लार्वा। ट्रांसपेरेंट कलर का दिख रहा है, वाइट कलर का है, यानी कि पारदर्शी रंग होता है, और जगह जगह पे मार्किंग्स पाई जाती है जिसके ऊपर हेयर्स होते हैं, और हेड जो होता है वो कैसा होता है, ब्लैक कलर का। हेड कैसा होता है, ब्लैक कलर का, ठीक है। ये भी क्या है, इसका लार्वा या कैटरपिलर है। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, स्टेम को चीरा गया है, यानी कि जो शुगर केन का जो स्टेम होता है, अगर उसको खोल के देखेंगे तो इस प्रकार से ये दिखाई देता है। इसके अंदर इस प्रकार ये क्या है, टनल बना के, और उसके अंदर फीड करता रहता है, ठीक है। ये डेड हार्ट दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है, ये क्या है, डेड हार्ट, यानी कि बीच वाली जो ये सेंट्रल जो कलिका होती है, ये क्या है, सूख जाती है, और इसको जब खींच के निकालते हैं तो आसानी से ये निकल जाती है। बाकी आसपास की जो भी होगी वो सारी ग्रीन रहती है। ये इसका एडल्ट है भाई, है ना, इसका एडल्ट जो है ब्राउन कलर का होता है, ये मैंने अभी आपको बताया, मार्किंग्स पाई जाती है, ये सारे इसकी जो है वो पहचान है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, ठीक है। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले चीज़ तो क्या है, डिस्ट्रॉय रूट स्टबल आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी कि सीधी सी बात है, रेट ऑन क्रॉप नहीं लेनी चाहिए। इसमें क्या करते हैं, रूट के जो भी स्टबल्स बचे हुए हैं उनको हम ख़त्म कर देते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद है ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज होनी चाहिए फील्ड के अंदर, नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अर्थिंग अप, ये इंपॉर्टेंट थिंग है इसके अंदर, क्योंकि अर्थिंग अप का मतलब क्या है, इसका डैमेज हमने पढ़ा कि ये सोइल होगी, ये यहाँ पे छेद बनाता है, ठीक है, यहीं से तो क्या इंटर होता है लार्वा, और यहीं पे प्यूपेशन होता है, इसी जगह वो छेद बना के उसके अंदर प्यूपा में रहता है। तो हम क्या करेंगे, अर्थिंग अप का मतलब क्या होता है, मिट्टी चढ़ाना। अर्थिंग अप का मतलब क्या होता है, मिट्टी चढ़ाना, पढ़ा होगा एग्रोनॉमी में। तो अर्थिंग अप में क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, इसके स्टेम के आसपास यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से कुछ दूरी तक मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होगा, वो यहाँ पे छेद नहीं करेगा, और कुछ हद तक जो है हमें लाभ मिलता है, यानी कि वो डैमेज नहीं कर पाता है।
फिर है डिस्ट्रॉय लीफ विद एग्स, यानी कि लीफ के ऊपर जहाँ भी आपको एग्स दिखाई दे वो लीफ को हम खत्म कर देते हैं। रेजिस्टेंट वेराइटी CO312 या 421, 661 या 853, इनमें से कोई भी वेराइटी यूज़ लेते हैं। फिर है इसके अंदर क्या है, कुछ चीज़ें की जाती है। एक तो हम क्या करते हैं सोइंग के समय, है ना, सोइंग के समय डस्टिंग करते हैं फील्ड के अंदर 2% गामा BHC, ये BHC लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है, गामा BHC होता है। तो गामा BHC डस्ट 2% जो है इसको 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज लेते हैं सोइंग टाइम या फिर सोइंग से जस्ट पहले बिफोर सोइंग, ठीक है। या तो आप ये ले सकते हो, या फिर क्या करते हैं सोइंग के समय जब हम क्या करते हैं जो खूड्स होते हैं जो भी हम सोइंग करते हैं उस समय शुगर केन की सोइंग पता ना कैसे होती है, यानी कि मान लीजिए ये सोइल के अंदर हमने खूड बनाया, यहाँ पे हम क्या करते हैं ऐसे सेट्स रखते हैं, है ना, ऐसे जो है ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, जैसे सीड के रूप में इसके जो केन के सेट रखते हैं ना काट काट के टुकड़े, तो इन टुकड़ों को क्या है इसमें रखने के बाद उपचारित करते हैं किससे, या तो फिप्रोनिल 0.3G या फिर कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड से जो 4G है, इसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम क्या करते हैं इस खूड के अंदर डालते हैं इनको उपचारित करने के लिए। फिर है कुछ स्प्रे भी हम करते हैं, सेम है 1200 लीटर वाटर के अंदर पर हेक्टेयर के हिसाब से क्या करते हैं निम्न में से किसी भी एक दवा की जो मात्रा दी गई है उसको डाल के हम छिड़काव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 17.8 SL 110 ml मात्रा, या फिर क्लोरोपाइरिफॉस जो है 20 EC की 2 से 2.5 लीटर जो मात्रा है वो 1200 जो लीटर है वाटर के अंदर हम मिक्स करके उसको स्प्रे करते हैं। फिर है कुछ नेचुरल एनिमीज़ की बात करें तो वो क्या है प्राकृतिक शत्रु, एक तो ट्राइकोग्रामा माइनोटम जो कि क्या है एग पर, ट्राइकोग्रामा क्या है एग पैरास्टोइड है ना, तो ये एग के ऊपर पैरास्टोइड के रूप में रहता है, या फिर एपेंटेलस फ्लेविपेस या फिर गोनियोजस इंडिकस, ये क्या है लार्वल, ये दोनों क्या है लार्वल पैरासाइट के रूप में रहते हैं, या फिर टेट्रास्टिकस एयरी जो है ये क्या करता है प्यूपा के ऊपर क्या रहता है पैरासाइट के रूप में रहता है। तो इस प्रकार हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके भी ये आपका कंप्लीट हो चुका है आज का जो भी लेपिडोप्टेरा जो भी शुगर केन के आपके पेस्ट थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जो बचे हुए हैं उनको, और दिसंबर के लास्ट तक भी आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, तो इसको पढ़ लेना भी अच्छे से, है ना। जितनी भी क्लासें अब तक हो चुकी है और जितनी भी बची हुई है वो जल्दी करवा दी जाएगी। ओके, थैंक यू।